मेरे साथ आज तक आप लोग देखते रहे हैं मोटरसाइकिलें, स्कूटर, कार या फिर लग्जरी कार, लेकिन आज मैं दिखाने वाला हूँ ये चीज़, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है इस मार्केट से। और आज हम करेंगे जेसीबी की खुदाई, लेकिन इसको करने के लिए हमें एक बंदे की जरूरत है, वो है इसके मालिक। कैसे हो? बस जी बढ़िया सर। अरे ये इतना बड़ा जुगाड़ क्या है ये चीज? ये काफी जी का बुलडोजर। ये काफी एक्साइटिंग सी चीज लगती है। हम बिल्कुल। कार, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल इन्हीं के अंदर ही रहते इन्हीं के अंदर हैं, रहते लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। ये जेसीबी बोलते हैं इसको, या जेसीबी ब्रांड होता है? जेसीबी ब्रांड होता है, ब्रांड ही है। 3DX मॉडल होता है। अच्छा, तो ये वाला जो मॉडल है ये है 3DX। 3DX अच्छा, इसमें अगर फ्रंट में देख ले तो ये जो लोडर लगा हुआ है आगे, क्या बोलते हैं इसकी, ये जो बकेट होती है? लोडर बोला जाता है इसको। अच्छा, लोडर। और ये वाला लोडर कितने टन का या कितने किलो का है? 1600 किलो लिफ्ट कर सकता है ऊपर तक। 1600 किलो इसमें मलवा या जो भी चीज है, हाँ, 1600 केजी तक lift ऊपर उठा सकता है। अच्छा, इसमें ना टीथ हैं छोटे छोटे से। ये जो टीथ हैं हाँ। ये किस काम में आते हैं? ये जब मलबा भारी हो जाता है तो उसको फाड़ने के काम आ जाता है। खुरसना पड़ता है। हाँ, खुरसना यार पड़ता है। ये बड़ी सही चीज है। अच्छा, जैसे लोगों के टीथ टूट जाते हैं ना कुछ चबाते वक्त, इसके भी टीथ कुछ दोबारा लग जाते हैं। ये हमारे ही लग पाते हैं। लग जाते हैं दोबारा ही? इसके लग जाते हैं दोबारा से। अच्छा, तो इंसान के लगाने थोड़े से मुश्किल है। अब ये जो हम चीज बता रहे हैं ना आपको, ये बहुत ही ज्यादा डीप है, क्योंकि इनका खुद का अपना बिजनेस है। उनकी जेसीबी चलती है रेंट पे, है ना? बिल्कुल। और कितने साल से चल रही है? कम से कम 15-20 साल। 15-20 साल से चल रही है। पूरा दिल्ली एनसीआर घेर रखा है इन्होंने। ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इस जेसीबी का? यस। तो इसमें 120 लीटर हाइड्रोलिक डलता है, 120 उसी से ये सारा कुछ ऑपरेट होता है। अच्छा, और अगर बाई चांस ये जो पाइप्स हैं ये कहीं से ब्रेक हो जाए, कुछ हो जाए तो ये दूसरे लग जाते हैं। यहाँ से वेल्डिंग हो रखी होती है, यहाँ से कट के दूसरे लग जाते हैं। ये नहीं, मतलब अगर इसका हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर निकल जाए तो दोबारा टॉप अप करना पड़ता है। फिर टॉप अप करना पड़ता है। मतलब ये तो नहीं है कि प्रेशर के अंदर कोई चीज उठानी, नहीं, पाइप फट गया तो सारा का सारा निकल गया वहां से? बंद करना होता है, फिर उसी टाइम इग्निशन ऑफ करना होता है। नलका होता है इसमें? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो टायर है ये कुछ स्पेशल टायर होते हैं या फिर नॉर्मल वाले टायर होते हैं? क्योंकि ये चलते हैं लोडर ग्रिप के टायर होते हैं, तो ये जेसीबी में ही आते हैं सिर्फ, और तो किसी और में नहीं, तो आते क्योंकि नहीं। जैसे अगर सरिया है जिस साइड पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमें भी नहीं पता कि नीचे क्या निकल जाएगा, है ना? तो सरिया वरिया तो कट लग जाते हैं कभी कभार। अब जैसे ही यहाँ पे भी लगा हुआ है, और भी जगह हैं छोटे मोटे। तो ये जब पंचर हो जाते होंगे साइड पे, क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वाले जो टायर है ये बहुत बड़ा है, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। और इसकी अगर कंडीशन एक बार अगर कैमरा दिखा पा रहा हो ना, तो ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है ऊपर से। वो इसलिए क्योंकि ये नए लगा में चलती रहती, कैसे भी लगा लो, नए लगा लो, वो लगा लो, एक दो बार ये जाएगा काम पे, ऐसा हो जाएगा। बाई चांस से पंचर हो जाता होगा टायर, तो इसको रिप्लेस कैसे किया जाता होगा? रिक्शा लेके आना पड़ता है, तो खोल के पंचर लगता है, उसके बाद फिर बहुत लंबे चक्कर है। बहुत लंबे चक्कर है। चलो, ये हो गया इसका इंजन। यहाँ पे इंजन है इसका? यस, इसमें जेसीबी का खुद का इंजन आता है, और ये 76 bhp में आता है। 76 bhp बस 76 bhp के अंदर ये इतना सारा काम कर देता है। 4.00 लीटर का इंजन है ये। 4.0 लीटर का, हाँ। यानी कि 4000 सीसी का। अरे वाह, टेक्निकल डिटेल तो बड़ी डीपली पता है इनको। वेरी नाइस भाई। अच्छा, ये सिर्फ 76 एचपी का इंजन है। तो इतनी सी एचपी से 100 एचपी भी नहीं है, उससे इतने सारे काम कैसे हो जाते हैं हाइड्रोलिक पावर वगैरह से? हाइड्रोलिक पावर, इसमें एक नीचे हाइड्रोलिक पंप लगी हुई होती है। अच्छा, वो करती है सारा काम। क्योंकि ना इसमें एक लॉजिक है, इसको भगाना तो है नहीं रोड पे, भगाना नहीं होता है ना? इससे तो हमें काम करवाना है, इसे खींचने की शक्ति चाहिए। मैक्सिमम स्पीड इसकी 40 kmph होती है, बस ज्यादा नहीं होती। और टॉर्क कितना होता है इसमें? टॉर्क होता है 310 Nm टॉर्क। 310 Nm टॉर्क, मतलब अगर जैसे आपने इसको भी चढ़ते हुए देख रहे हो आप, ये जिस तरीके से चढ़ रही है, इन चीजों में चढ़ने के लिए ना इसको टॉर्क चाहिए होता है, और वो ये कर देती है। अच्छा, ये 4x4 होती है या फिर? ये 4x2 है, और भी मॉडल आते हैं, वो 4x4 में भी आते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये जो इंजन है, इसके अंदर इंजन ऑयल वगैरह या फिर इसका जो मेंटेनेंस होती है? इंजन ऑयल इसमें 15 लीटर आता है, और कूलेंट आता है 17 लीटर। कूलेंट 17 लीटर? इनको सब कुछ पता है भाई, ये 15-20 साल से लगे हुए हैं फुल टू काम के अंदर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी की इंडिविजुअल साइट बन रही है तो वो भी ये रेंट पे ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक जेसीबी, अगर आपको कभी जेसीबी की खुदाई किसी को दिखानी हो तो रेंट पे भी ले सकते हैं, वो बताएंगे कहाँ से सबसे लास्ट में। तो जी, इसमें ये वाला पोर्शन है। अच्छा, ये बड़ी रिस्की, ये हो गया थोड़ा सा रिस्की एरिया जहाँ पे ड्राइवर बैठेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें देख ली। इनको क्या बोलते हैं? इनको स्टेबलाइजर बोला जाता है। स्टेबलाइजर है होते हैं, तो ये ऐसे करके फुट भी बोला जाता है हिंदी भाषा में, जैसे हमारे आपके पैर होते हैं।
इसी तरीके से अच्छा, इसके पैर होते तो हैं। ये हाइड्रोलिकली नीचे की तरफ आ जाते हैं, हाँ। आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, और वहाँ पे ये इसको स्टेबलाइज कर लेते ये हैं stabilize जैसा भी कर लेते हैं, सरफेस हो, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। थोड़ी सी और पास आगे दिखाओ। अब यहाँ पे ये चीज आ जाती है, जो बेस जो चीज है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं बिल्कुल। इधर। और यहाँ पे आ रही है ये वायर्स, किस चीज की वायर्स है? ये हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू सारा कुछ ऑपरेट होता है। अच्छा, हाँ। इसमें इलेक्ट्रिकल ज्यादा कुछ नहीं होता? इलेक्ट्रिकल नहीं ज़्यादा होता अभी वालियों में तो नहीं, अब जो आ रही है उनमें तो है इलेक्ट्रिकल, थोड़ा सा उसमें है, इनमें नहीं है। हाँ, तो इसके अंदर सारा सारा हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ऑपरेट करता प्रेशर है, बेसिकली बिल्कुल। होता क्या है, एक बार ये डिफाइन कर देते हैं। ये जो पाइप देख रहे हो ना, इसके अंदर एक बिल्कुल। ऑयल होता है, ऑयल होता है, बिल्कुल। एक इंजन ऑयल एक चीज होती है, वैसी उसका थोड़ा पतला सा रूप है ना, बिल्कुल। उसका हाइड्रोलिक ऑयल उसका कहते हैं प्रेशर उसको। बनाया जाता है बिल्कुल। मोटर से, और वो प्रेशर इसके अंदर आता है। और ये जो हाइड्रोलिक पंप देख रहे हो, ये चीजें वो जब प्रेशर बढ़ता है तो ये खुल जाती हैं, जब बिल्कुल। प्रेशर और सिकुड़ता जब है बढ़ता- बंद हो तो जाती बंद हो जाती है ना। यही है ना एक छोटा सा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी थोड़ी बार स्टडी करके आएंगे जी अच्छी बात है। वैसे तो छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन में इससे काम हो जाता है, बिल्कुल हो है ना, जाता है, हाँ। लेकिन जब बड़ी कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है तो ये हथौड़े का काम पता है कौन करता है? वो है ये चीज, ये चीज इसको बोलते हैं पावर हैमर, रॉक ब्रेकर। है ना। हाँ। स्टॉर्म ब्रेकर बोलते हैं इसको, रॉक ब्रेकर, रॉक ब्रेकर। बिल्कुल। ओके, तो इसकी क्या होती है कैपेसिटी, किस तरीके से काम करता है ये? ये भी हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, हम्म। और ये जो पाइपलाइन जा रही है, हाँ। इसके थ्रू ये काम करता है। तो ये चट्टानी पत्थर तोड़ देता है? बिल्कुल, कुछ भी हो, ईंटे कुछ पीटे भी। तो खैर मेट्रो के फ्लाईओवर जो खराब बन जाते हैं, वो कुछ भी हो, समथिंग है, सब तोड़ चुका? सब कुछ तोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो, और तो इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिकली सारी जो ये होती है, जैसे भी ये सब मेन चीज है ये हाइड्रोलिक। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाते हैं आपको इसके अंदर चल के। तो ये जो यहाँ पे लीवर्स हैं, Yes. ये किस काम में आते हैं? ये हमें जो भी फंक्शन चलाना है उसका एक स्पेसिफिक अलग से लीवर होता है। अच्छा, हाँ। तो ये मतलब मान लो ये खोलने वाला हो गया, ये ऊपर उठाने के लिए हो गया, इसको ऊपर उठाने के लिए, ये अच्छा। नीचे गिराने के लिए हो गया, अच्छा, और ये इधर को स्विंग करना है हाँ। तो इसके लिए ये इधर स्विंग करना है, और ये वाला? और ये उससे आगे वाला जो डिपर कहते हैं हम अच्छा, उसको, अच्छा, 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 उसके वो लिए है। होता है। हाँ। अरे वाह जी वाह। चलो अब जरा उस वाले फंक्शन देखते हैं। ये चीज बहुत ही बढ़िया लगती है, इसके अंदर ऐसे करके सीट घूम जाती है। ये हमारा लोडर का लीवर है, इससे यहाँ से हमने करी स्टार्ट, ओ आई, और ये जाएगा ऊपर को ओ ऐसे, आगे से जा रहा है। और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बंद, अच्छा, और ऐसे खुल जाएगा, अरे वेरी और ये नाइस। बंद हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, बिल्कुल, ऐसा और ये करके। ये नीचे आ जाएगा, और ये है हमारा गियर का लीवर। अच्छा, इसमें Four speed, गियर भी होती है इसमें? 4 स्पीड ट्रांसमिशन है इसमें, और इसमें क्लच नहीं होती तो है। इसके अंदर अगर गियर होती हैं तो इन गियर का यूज कहाँ आता है? ये जब रोड पे चलाते हैं हम, अच्छा, जैसे हमने यहाँ लगा दिया, ये हो गई दूसरा second। गेयर लग गया, ओके, इसके बाद हम, ये होती है हमारी क्लच, अच्छा। इसे आगे करेंगे तो आगे बढ़ने लग जाएगी, इसे पीछे करेंगे तो पीछे बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बस। और और टाइप है, सही है। ये ब्रेक, हाँ। और ये एक्सीलेटर। अरे वाह जी वाह। तो बस एक जेसीबी के अंदर यही होता है, बिल्कुल, और इसका इंटीरियर खैर ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई ये मिट्टी के अंदर चलने वाली चीज है ना। बिल्कुल। अब जी इसके अंदर ना एक और ट्विस्ट है कि इसका कंसोल यहाँ पे है सेंटर में, क्योंकि जब बंदा पीछे बैठा है तो उसको पीछे वाला चाहिए, है ना भाई, और जब बंदा यहाँ पे बैठा है तो जब बंदा आगे बैठा है तो उसको भी सेंटर के अंदर ही चाहिए। तो इस कंसोल के अंदर क्या क्या होता है? लाइट वाइट वगैरह आ गई इसमें? इसमें यहाँ पे हमारा डीएल का लेवल बताता है, हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर का अच्छा। बताता है, और ये बैटरी वगैरह, आपकी कितनी चार्ज है, और ये आरपीएम लेवल, और ये लीवर किस चीज का है? ये हमारा एक्सीलेटर है, ये पीछे एक्सीलेटर है? काम करने के लिए। अच्छा, और जब मैनुअली आगे काम करेंगे तो हमारा फुट में है ही वो। अच्छा जी, अगर पीछे काम करेंगे तो ये है ये वाला, एक्सीलेटर, हाँ। और अगर आगे काम करेंगे तो फुट वाला है। वही वाला सेम है। बिल्कुल। ये तो काफी अमेजिंग सा लग रहा है। तो स्टार्ट यहीं से होगी? बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। जेसीबी स्टार्ट हो गई। अगर इसको पीछे किया, ओह ऊपर आ गया। वेरी गुड। और अब इसको खोलने के लिए ये वाला, इसको खोल। अच्छा ये खुल गया। हाँ, अरे वेरी गुड। तो भाई मैं भी जेसीबी चला सकता हूँ। अब मैं इसको हल्का सा राइट में लेके जाऊंगा, हल्का हल्का सा। अच्छा, इसके कंट्रोल यानी कि बहुत तेज कंट्रोल है। बिल्कुल। चलो कुत्ते तक लेके जाते हैं, अगर कुत्ता हमारी रेंज में आ जाता है तो। अच्छा, हाइड्रोलिक प्रेशर है, अब पता चल रहा है। वेरी गुड यार। अब इसको अगर हमें डाउन करना हो और कहीं पे गड्ढा करना है तो वही वाला सेम मूवमेंट है ना। वही। ऐसे। अभी इसमें ब्रेकर लगा हुआ है, दैट्स वाई अभी खुदाई नहीं कर सकते ना, अच्छा, इसलिए।
अच्छा, अब ना इसके नीचे देखो, यहाँ पे ना 2 पैर है इसके, जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। स्टेबलाइजर और वो स्टेबलाइजर इसको ये अप करना, डाउन अप डाउन डाउन। डाउन पकड़ के रखना है। हाँ, पकड़ के रखना है। ये आ गए हमारे जेसीबी के पैर। अरे वाह। अच्छा, इनको कितना भी उठा सकते हैं। कितना भी अब ये जेसीबी हिलेगी नहीं। हिलेगी। चलो अब थोड़ी सी ट्राई मारता हूँ मैं, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे करते हैं और ये खोलते हैं लीवर। थोड़ी बहुत अगर मैं ट्रेनिंग ले लूँ तो मैं भी काम पे लग सकता हूँ। बिल्कुल। है? और अगर इसको अब नीचे करें, अरे वाह, अरे भाई हाँ, ये असल में इसके जो कंट्रोल्स है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना। तो यार ये तो ना छोटी सी जो चीज़ है ना, इसमें तो मज़ा सा आ गया है, तो छोटी सी देखने में, लेकिन इसको सीखने में बंदों की जिंदगी लग जाती है। जिस हिसाब से ये लोग चढ़ाते हैं या फिर जिस हिसाब से ये लोग निकालते हैं या फिर जो इन्हें परेशानी आती है, ये तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये एक डायनासोर सा है, जैसे डायनासोर ऐसे करता है ना। अच्छा, यही मशीनें आपके पास और भी, या फिर और भी हैं? इससे बड़ी वाली हैं या इससे छोटी हैं? इससे बड़ी वाली आने वाली एक्सकेवेटर कहते हैं उसको, जिसमें चेन होती है, वो आने वाली है कुछ दिन में। अभी 6-7 यही है हमारे पास। अच्छा, अभी यही वाली है। हाँ, ये एक मशीन कितने की आ जाती है? ये आ जाती है 35 लाख की। 35 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने बड़े मालिक हैं ये। भाई करोड़ से ऊपर गया ना मामला। तो ये भी जो काम है, ये कोई छोटे मोटे वाले काम नहीं है, ये बहुत बड़े और बहुत पेशेंस वाले काम है। कि कभी जैसे लॉकडाउन था, बिल्कुल, है ना, उसके अंदर सारी ईएमआई जा रही थी, सारी ईएमआई जा रही थी, सब कुछ जा रहा था, लेकिन मशीनें काम पे नहीं लगी हुई थी। बिल्कुल। अब ये बताओ कि इसके अंदर जैसे डीजल डलना होता है, इसमें तो यहाँ डीजल डलता है। अच्छा, 125 लीटर एक बार में 125। एक बार तो में 125 लीटर। यही सिर्फ इसका टैंक है? और ये डीजल टैंक है। हाँ। उस साइड इसका हाइड्रोलिक टैंक है। हाइड्रोजन टैंक? हाइड्रोलिक टैंक। हाइड्रोलिक टैंक, अच्छा। और ये माइलेज कितने की दे देती होगी? ये 4.5 घंटा दे देती है। एक 4.5 लीटर पर हॉर में दे देती है। अच्छा, 4.5 लीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब अगर चलाने के हिसाब से सोचें तो इसको ज़्यादा नहीं है फिर, ज़्यादा नहीं है ना, ऐसे ही है, 4 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। और इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी होती है? इसमें 12,500 रुपये और सर्विस में कॉस्ट आ जाती है। 12,500 रुपये हर 500 घंटे बाद होती है इसकी सर्विस। यानी कि अच्छी कार, जैसे हाँ, कोई अच्छी महंगी सी कार हो आपके पास, तो 12,500 रुपये की सर्विस आ जाएगी। और उसके बाद ये कितनी चलती है एक सर्विस के बाद? 500 घंटा। 500 घंटे? बिल्कुल। फिर कराओ सर्विस। चलो जी, ये जो भाई है ना, इनका बिजनेस है पूरा बहुत बड़ा दिल्ली एनसीआर के अंदर, और इनका जो कांटेक्ट होगा वो हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आपका अगर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है तो कांटेक्ट कर सकते हो। जेसीबी बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाती है। वैसे रेट कितने होते हैं एक बार बताएं? 6,500 रुपये पर डे। चलो ठीक है, ये तो हमने ऐसे बता दिया, बाकी आप इनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, ऐसी जेसीबी या फिर और भी किसी चीज़ की हो सकता है, हम प्लेन भी लिए हैं किसी से। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।